हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद डीएस। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं देखी तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में थी। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जो होने वाली है फंडामेंटल ड्यूटीज़ अर्थात मौलिक कर्तव्य पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर से करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और हाँ, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं, वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, जिसको आप लिख सकते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अर्थात मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऐसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अर्थात मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 होती है, परंतु उन 11 मौलिक कर्तव्यों को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, जिसमें से पहला है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अर्थात मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के दौरान। कब? 1976 ईस्वी में। अर्थात मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान से जोड़ा गया। जो दूसरा पॉइंट है मौलिक कर्तव्य के बारे में, वो है रूस के संविधान से लिया गया। अर्थात भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से जोड़ा गया है, अर्थात लिया गया है। और जो तीसरा पॉइंट बनता है वो है भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। अर्थात मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का अर्थात आर्टिकल 51A के तहत रखा गया है। और चौथा पॉइंट संख्या 11, अर्थात मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 होती है। तो चलिए देखते हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो आइए, पहला मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। यह हुआ पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या होगा? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अछूट रखें। चौथा, देश की रक्षा करें। पांचवा पॉइंट, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवां मौलिक कर्तव्य, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि पेड़ पौधों, इन सब की रक्षा करें, उनको कटाई से बचाएं या फिर रोकें उसको। प्रिवेंटिंग द डिफॉरेस्टेशन। मौलिक कर्तव्य नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का निर्माण करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अर्थात जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं हमारी, उनको सुरक्षित रखें। जैसे ताजमहल हो गया, ये सारी घूमने की चीज़ें, जैसे ये सब सार्वजनिक संपत्तियों में आती हैं, तो इनकी रक्षा करें, उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। मौलिक कर्तव्य नंबर 10, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। अर्थात सामूहिक गतिविधियाँ या फिर व्यक्तिगत सामूहिक जो भी गतिविधियाँ हैं, उसमें पढ़ने का सतत प्रयास करें, उसमें भाग लें तथा उसको आगे बढ़ाएं। और आखिरी मौलिक कर्तव्य नंबर 11, यह है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संशोधन, अर्थात माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो माता पिता या संरक्षक हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि वह उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं। और इस मौलिक कर्तव्य को 86वें संशोधन के दौरान इसमें जोड़ा गया है। अर्थात 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन के दौरान मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। तो यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य खत्म होते हैं। अब इससे रिलेटेड जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो जो मैंने बनाए हैं वो आपको दिखाते हैं। चलिए,
पहला प्रश्न जो कि इससे बनता है वो है, किसकी अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह, बीबी गिरी, KR नारायण और जैल सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आंसर नंबर 1 सही होगा। दूसरा प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान से कब जोड़ा गया। पहला 1975, 1977, 1976 और 1995। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान से 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 3, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आपने पढ़ा था पॉइंट नंबर 3 अभी टॉपिक के स्टार्टिंग में ही, कि रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 रूस सही होगा। ऑप्शन नंबर 4, भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं 11, 14, 15, 17। आपको पता है कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या भारतीय संविधान में 11 होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 11 सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 56 का, अनुच्छेद 52 का और अनुच्छेद 54 का। तो अनुच्छेद 51 का के तहत आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में रखा गया है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको लिखकर याद कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, छोटा टॉपिक था मौलिक कर्तव्य। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।